नमस्कार बच्चों, आप पढ़ेंगे पर पहली प्रश्नावली कौन सी अपनी? वास्तविक संख्या। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं अपन? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? वो सारे सीखेंगे इसमें। 2 से 3, 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्नावली है। स्टार्टिंग कर देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, आज किसी 2 बच्चे आए मेरे पास, बोले कि वो सर ऐसे कह रहे थे आपके बारे में, ऐसे कह रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी करे, बच्चों का नाम नहीं लूँगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर वो गुरुजी ने ऐसे बोला आपके बारे में कि आप पढ़ाते क्या हो, आप तो बच्चे तो बिल्कुल 40% वाले थे, आपने 80% कैसे बना ली? ठीक है, एक की 80 बनी थी, जिसके बी ग्रेड थी शायद उसमें, और सब कह रहे थे कि तो पढ़ता ही नहीं है, इसने 80 कैसे बन गई? ठीक है बेटा, तुम्हारे साथ साथ मेरे को 9 से 10 महीने तक पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके 80% बनती है, तब जाके 90% बनती है। ठीक है, ऐसे थोड़ी बन जाती है, पसीना बहाते तब जाके बनती है। ठीक है, मेरे साथ के साथ तुम भी चलो, मैं भी तुम्हारे साथ के साथ 9 से 10 महीने के साथ साथ तुम्हारे साथ साथ हूँ। ठीक है, अगर जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो नया बैच स्टार्ट हो रहा अपना 4 बजे से 6 बजे तक, 5 जुलाई से। पुराना बैच तो स्टार्ट हो ही रहा है मई से। अपन क्या करवाते हैं? सबसे पहले बेसिक क्लियर करवाते हैं। बच्चे क्या होते हैं, किसी को भी कुछ नहीं आता, 1/2 अगर आता है तो एक क्वेश्चन निकाल के दिखा दो आप। 1/2 माइनस 3/2 कितना होता है, ये निकाल के बता दो। बच्चे मैथ से बिल्कुल घबराते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए उनके साथ साथ पसीना बहाना पड़ता है, उनसे मेहनत करनी पड़ती है, उनको बेसिक क्लियर करना पड़ता है। उनको बेसिक 1 महीना तो उनका बेसिक क्लियर करने में लगता है, तब जाके उसको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो मैथ में अच्छे नंबर लेके आता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, पहला बैच स्टार्ट हो ही चुका है, नया बैच स्टार्ट हो जाएगा अपना 5 तारीख से, 5 जुलाई से 4 से 6 बजे तक। जो भी बच्चा आना चाहता है, ऑफ क्लास भी चलती है अपनी और ऑनलाइन भी चलती है। ठीक है, अपना एड्रेस सरपंच कॉलोनी, धन्ना भगत लाइब्रेरी के पास में, न्यू बस स्टैंड टोंक। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक वास्तविक संख्या है। सबसे पहले तो ये बताओ, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 जो भी संख्या आती है अनंत तक, वो संख्या क्या कहलाएगी? अपनी प्राकृत संख्या। ठीक है क्या? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, इसमें 0 और ऐड कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेके अनंत तक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है जिसमें माइनस भी संख्या काउंट हो जाती है, जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, माइनस से लेके पूरी संख्या माइनस वाली। ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। इधर भी कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है ना, ये संख्या क्या होती है? अपनी पूर्णांक संख्या। ठीक है बेटा, मेरे साथ मेहनत करते रहो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी 70-80 जो भी 40% या 50% के लायक जो बच्चा है, उसकी 80+ % आएगी। ठीक है, साइंस की भी मैं वीडियो डाल दूंगा। अब 10 तारीख के बाद साइंस के भी डलने लग जाएंगे, इंग्लिश के वीडियो डलने लग जाएंगे आपके। ठीक है, अगला देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जो P/Q का रूप हो। ठीक है क्या? P/Q का रूप हो, जहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 बोलते हैं इसको। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब Q है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, वो संख्या क्या होती है? अपनी परिमेय संख्या। जैसे कह दूँ 1/2
माइनस 1/3, 1, 2, 0, 100/91, जो भी संख्या बट्टे में आ रही है, ठीक है क्या। यूँ कह दूँ कि एक कैसे बेटा, एक 2 के नीचे 1 लगा दे या 1 के नीचे लगा दे, तो ये भी तो बट्टे में हो रही है ना। ये भी संख्या क्या है अपनी परिमेय संख्या, ठीक है क्या। परिमेय संख्या समझ में आ गई क्या आपको। इतना सा 9th क्लास में पढ़ी होगी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है जिसका अंत नहीं होता, जैसे √2, √3, √5, √7 या पाई, ठीक है क्या। ये क्या संख्या होती है? इनकी वैल्यू एक कैलकुलेशन करने के लिए अपन लिख लेते हैं, जैसे √2 की वैल्यू लिखते हैं अपन, एक √2 की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन 1.4414, लेकिन ये हकीकत में ये वैल्यू नहीं होती, ये वैल्यू चलती जाती है, बहुत सारी चलती जाती है, इनकी कहीं सीमा नहीं होती। या पाई की वैल्यू कितनी लिखते हैं अपन 3.14, ये कैलकुलेशन के लिए लिखते हैं, या 22/7 कह दो, ये कैलकुलेशन के लिए होती है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, चलती जाती है। तो ये संख्या क्या कहलाती है अपनी अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में पूरी संख्या वास्तविक संख्या है, ठीक है क्या। अवास्तविक संख्या क्या होती है? अवास्तविक, जैसे इसके अंडर के अंदर माइनस का 2 आ गया, अंडर के अंदर कोई संख्या माइनस आ गई ना, तो वो अवास्तविक होती है। बाकी वास्तविक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या मिला के टोटल वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे अपने? 1.1 कट चुकी है जो अपने सिलेबस में नहीं है, अपन सीधा पढ़ेंगे 1.2 को। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आपके न्यू टाइप में आ जाएगा सिंपल सा, कि इसका लैसे दे देगा या मैसे दे देगा, ठीक है। एक तो होता है HCF, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप्रत्यय। एक होता है LCM, इसको बोलते हैं महत्तम समाप्रत्यय, इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप्रत्यय, ठीक है क्या। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जैसे भी मैं निकाल दूं कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 24 को ऐसे कर लेंगे, ठीक है क्या। सबसे पहले भाग देते हैं पर सबसे छोटी संख्या का। सबसे छोटी संख्या का कौन सा आ रहा है? 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का देंगे सबसे पहले, 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है क्या। 12 बार, अगर नहीं आता तो भाग दे के देख लो, 12 बार जाता है वो। अगर भाग नहीं आता आपको तो 24 में भाग दे के देखो, ठीक है ना। कई सारे कमज़ोर बच्चे होते हैं, कैसे आएगा सर? भाग दे के देख लो कितनी बार आ रहा है। 2 एकम 2, उतारे 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 1-2 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे, कई सारे बड़े क्वेश्चन है, मैंने तो बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया आपको, तो ऐसे भाग दे दे के उसको कर लेते हैं। 2-5 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो सीधा ऐसे गुणनखंड करने लग जाओगे तुम, ठीक है। फिर किसका जा रहा? 2 का भाग चला जाएगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, जिस संख्या के पीछे का अंक, जैसे पीछे का अंक है ना, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, तो इसमें है ना 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अगर 0 और 5 है तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा बिना आँख मीच के, लेकिन अपन 5 है तो पहले 3 का भाग देके देखेंगे उसमें, ठीक है। 2 का भाग तो अपन आँख मीच के दे लेंगे। अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो 2 का भाग आँख मीच के दे लो, चला जाएगा। फिर 2 का भाग चला जाएगा 6 बार में, फिर 2 का भाग चला जाएगा। जब तक 1 नहीं आता तब तक भाग देते जाते हैं। यूँ लिख सकते हैं कि अपन 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, लिख सकते हैं क्या? समझ में आ ही गया होगा। और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन बुक्स के। 125 बेटा, इसमें देखो 2 का भाग जाएगा क्या सर? 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इसमें कि 5 आ रहा है। अगर इसमें ये आ जाता 2 का भाग चला जाता। 3 का देख लो, 3 चौको 12, 5 में 3 का भाग नहीं जाता, तो सीधा किसका जाएगा? फिर 5 आँख मीच के देख लो, 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। कितनी बार? 2 बार, 5 बार, फिर 5 का 5 बार 1,
तो कितना आ गया इसका 125 बराबर कितना आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड। ठीक है क्या, आ गया गुणनखंड। सिंपल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, किताब के क्वेश्चन देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, एक साल है तुम्हारे पास, 10वीं में आप 60% बनाना चाहते हो या 40 बनाना चाहते हो या 80 बनाना चाहते हो या 90 प्लस बनाना चाहते हो। ये साल है, इस साल में सब कुछ छोड़ के, जीवना खाना सब कुछ छोड़ के और पढ़ाई पे लग जाओ। न कहीं ध्यान देना है, न कुछ करना है, न काम करना है, न धंधा करना है। 10th है जो तुम्हारा बेस बनाती है। 10th से ही अपन आगे का रास्ता चुनते हैं कि अपन को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है या सीएम जाना, जो भी है आगे के रास्ते यहाँ से क्लियर होते हैं। 10th तुम्हारा बिल्कुल बेस है। हर एग्जाम में 10th की परसेंटेज पूछते हैं, आपकी 9वीं की परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा, न 8वीं की पूछेगा। ठीक है, 10th की परसेंटेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए आप 10th में बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ो। किताब का क्वेश्चन देख लेते हैं। 140 56 140 है और एक 156 है। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 नई किताबों में 1.1 होगी नई में। ठीक है क्या, नई किताबों में क्या होगी 1.1। पुरानी किताब है जो सिलेबस चेंज हो गया उसका 1.2 का पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे अपन, इसका 2 भाग चला जाएगा कितनी बार 70 बार, फिर 35 बार, फिर 3 का जा रहा है कि 3 का नहीं जा रहा, 5 का 5 7 35। ठीक है क्या, इसी हिसाब से करेंगे। पर सबसे पहले छोटी संख्या का देते हैं बेटा, इसमें 5 का भी 7 का भी जा सकता है, लेकिन अपन क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि अपन 140 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इन संख्याओं को गुणा करोगे तभी कितना आएगा 140, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 7 140। ठीक है क्या, इसका देख लो कितनी बार जाएगा 7 बार और 8 बार। नहीं आता रफ कॉपी में भाग दे के देख लो, आप अपने आप परफेक्ट बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सीधा ही ऐसे करने लग जाओगे कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें। कोई बात नहीं, आप 2-5 बार इसमें भाग दे के देख लो, सब कुछ आने लग जाएगा। 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि पीछे 8 है, कितनी बार 3 बार 9 बार। अब 3 का जाएगा 1 बार और 3 बार। 13 क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैंने बताई नहीं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या होती है जिसमें एक का भाग जाए या खुद का भाग जाए। ठीक है ना, अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें या तो खुद का भाग जाए, जैसे 2 है 2 का ही भाग जाएगा, या 1 का जाए। ठीक है क्या, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 अभाज्य संख्या होती है, फिर होती है 3, फिर होती है 5 7 9। 9 नहीं होगी, 9 में 3 का भाग जाता है ना, फिर 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 19 21 नहीं होगी, 3 का भाग जाता है, 7 का भी जाता है, 23 29 31 37 और दिखा देता हूँ, 41 47 51 नहीं होती, 17 3 51 53 हो जाएगी, 59 हो जाएगी, 61 हो जाएगी, 69 हो जाएगी, ऐसे कई सारी संख्या हो जाएगी। ठीक है क्या, जिसमें देखो 53 में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, खुद का ही भाग जाता 53 का, इसका अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो वो क्या कहलाती है अपनी अभाज्य संख्या। क्लियर है बेटा, बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ के साथ आप भी पसीना बहाते रहो। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, 2 4 6 8 10 12 से लेके सब सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ये भी नहीं आता अभी तक बच्चों को। तो विषम संख्या 1 3 जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, 3 5 7 9 11 13, ये क्या होती है विषम संख्या। एक बार इनको भी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके इसको लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ संख्याएं, कुछ अगर आपको
अगर कोई चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा हो थोड़ा सा जूम कर लिया करो, आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो इसमें किसका भाग जाएगा, 13 का। तो इसको लिख सकता हूँ कि 156 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 की पावर 2 3 गुणा 13। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, एक ही चीज़ है। ठीक है क्या, पहले क्वेश्चन का पहला दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अविभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सिंपल है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको छुड़वाऊंगा। 505 10,010 बेटा हार्ड रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है क्या, 1-2 बार क्वेश्चन को करोगे आपको रट जाएगा कि इसमें किसका भाग जाता है। ठीक है, नहीं तो भाग देते घूमोगे। सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 5 का भाग चला गया। अब तुम्हारा भेजा खिसक गया होगा कि 1001 में किसका भाग जाएगा। ठीक है क्या, भाग दे के देख लो किसका जा रहा है क्या। 1 का जा रहा, 1 का तो जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 0 5 आता तो 5 का जाता, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बच गया 3। 7 का दो, ऐसे नहीं आता तो ऐसे दे के देख लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, 7 का भाग, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, 7 चौको 28, 7 तिया 21, 7 का भाग चला गया कितनी बार, 143 बार। 7 का भाग कितनी बार गया, 143 बार। अब किसका भाग जा रहा है, अब भाग जा रहा है 7 का जा रहा है कि 7 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, तो किसका जा रहा है, 11 का। जो भी ऐसी संख्या लगे ना तो उसमें थोड़ा सा अविभाज्य संख्या का भाग देने की कोशिश किया करो। कितनी बार जा रहा है, 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है क्या, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है ना। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, 0 0 5। इसके बाद तो सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या इसको लिख सकता हूँ 10,010। मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल और क्वेश्चन के सारे जो प्रश्नावली की सारी क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ कि मैं 2 गुणा 2 के बाद तो सेम ऐसा कैसे आ गया, 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर रह गया। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना थोड़ा सा एग्जाम के व्यू से। अगला क्वेश्चन क्या है, 74 29। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 74 29 में किसका भाग जाएगा, ट्राई करके देख लो। 2 3 4 5 6 7 का किसी का ही नहीं जाएगा। किसका भाग जा रहा है, एक बार ट्राई करके देखना। कल नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को बताऊंगा, एक बार आप लोग इसको ट्राई करना, इसी प्रकार से हो जाएगा। एक बार ट्राई करना, इसका आंसर कल बताऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इस क्वेश्चन को करना है कल आप लोगों को। मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सूत्र देखो। एक सूत्र होता है इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर
LCM गुणा HCF। पक्षांतर करना तो आ ही गया होगा, या A गुणा B कह दूँ बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है क्या, पहली संख्या A B, ठीक है क्या। इसमें 3 संख्या, पिछली बार क्वेश्चन आया 2024 में 3 संख्या दे दी और अपन से पूछ लिया कि मतलब पहली संख्या दे दी, HCF दे दिया, LCM दे दिया और पूछ लिया कि दूसरी संख्या क्या है। तो कर सकते हैं, ये नीचे बटे में चली जाएगी, इन दोनों का गुणा में भाग दे दो। ठीक है, वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। या इन्हीं क्वेश्चनों को पहले कर लेते हैं, ठीक है क्या, इन्हीं क्वेश्चनों को पहले कर लेते हैं। LCM निकालना, HCF निकालना मैं सिखा दूंगा अभी। पहले कैसे करेंगे, पिछले साल क्वेश्चन कैसा आया था अपना, यदि दो संख्याओं का LCM 12 और HCF 162 है तथा पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है क्या, सेम क्वेश्चन आया था किसमें, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड 2024 का। ठीक है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, अगर पढ़ लिया तो सब कुछ आ जाएगा। देखो पहली संख्या क्या है, A कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, गुणा B। HCF कितना दे रखा है, HCF कम होगा, HCF ये क्या दे रखा है, LCM। ठीक है क्या, HCF कितना दे रखा है अपना 12, HCF हमेशा कम होता है, LCM ज़्यादा होगा, इंटू 162। कुछ नहीं किया, सूत्र में जमाया। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, सूत्र में जमाया, कुछ भी नहीं किया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, एबेसेड वाला। पहली संख्या लिख ली मैंने, HCF लिख लिया, LCM लिख लिया, B निकालना। बेटा B तो निकाल लेंगे कि 12 गुणा 162। अगर गुणा में हो रही संख्या तो नीचे आ जाएगी कितनी, 24 दे रखा है। तो ये कितना दे रखा है, 24। देखो इसको इससे काट दो कितनी बार, 2 बार। इसको इससे काट दो कितनी बार, 81। दूसरी संख्या कौन सी आ गई अपनी, 81। ठीक है क्या, क्वेश्चन एबेसेड में दे रखा था, H 51, B 81, C 85, D 90। कौन सा आंसर आ गया अपना, 81। ठीक है क्या, एक ही सूत्र है इस पूरी प्रश्नावली में, इसको तो याद कर लेना बिल्कुल। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCM। आपको 3 चीज़ें दे दी जाएगी, या तो पहली दूसरी संख्या दे देंगे और LCM दे देंगे तो HCF पूछ लेंगे, या HCF LCM दे दिया तो HCF पूछ लेंगे, दोनों संख्या देके। ठीक है, अपन को HCF निकालना है। सबसे पहले तो HCF कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है अपन को 24 और 48, इसका HCF निकालना है। ठीक है क्या, इधर ऐसे कैसे मैं करता हूँ, LCM 24 और 48 का निकालना है। ठीक है क्या, बिल्कुल तरीके से समझ लेना, सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे, सिंपल है। इसका 24 का गुणनखंड करेंगे अपन और 48 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, 2 से 12 बार अभी किया है। सिंपल वाले एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इसमें थोड़े बड़े वाले भी है। ठीक है, 2 सेम हो गया क्या, तो कोई बात नहीं, दिख रहा है यहाँ तक। इस 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 48 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
3। ठीक है क्या। HCF क्या होता है, तो इसमें जोड़ा बनाते हैं। HCF एक जोड़ा तो ये बना दिया, इसमें से एक ले लेंगे। अपन को क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, HCF दिख रहा है क्या, HCF दिख रहा होगा यहाँ तक। एक जोड़ा तो जो जोड़ा बनेगा उसमें से एक उठा लेते हैं। एक जोड़ा इसका बन गया तो गुणा लगा के इसका ले लो एक जोड़ा। एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये ले लिया। इस दो का कोई जोड़ा नहीं बना, छोड़ दो। एक जोड़ा 3 का बन रहा है तो गुणा करके 3 लिख दो। इजी है कि नहीं है, सबको गुणा कर लो, कितना हो रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। HCF कितना आ गया इसका 24। इजी है कि नहीं है। ठीक है, आप भी पसीना बहाओ मेरे साथ के साथ। हो गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसी का एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ। ग्रीन पेन दिख जाएगा क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 गुणा 3। इसको कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, सेम ही होगा गुणनखंड तो इनका भी। 2 की पावर कितना आ रहा है 4 गुणा 3। ठीक है क्या। एलसीएम निकालेंगे अपन, LCM दिख रहा है क्या, ग्रीन दिख रहा होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए क्या क्या संख्या आ रही है, 2 की आ रही है क्या, हाँ 2 की आ रही है। ठीक है क्या, फिर 3 की आ रही है। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी पावर लेंगे, कौन सी आ रही है दोनों में से सबसे बड़ी पावर, ये तो 2.3 है, 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 ले लेंगे। 3 की पावर इसको ले लो या इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 16 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4। ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लो, कितना हो जाएगा 16। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3, 3 4 बार कर दिया ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। इसका HCM कितना आ गया 48। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या, हो गया। मिटा दूं, किताब क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कोई जोड़ा नहीं आता तो एक एक का तो जोड़ा आएगा ही आएगा, तो उसका HCF क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसका 26 और 91। 26 और 91 बेटा, इसकी जांच भी करनी है कि यह सही है या नहीं है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में सारा सब कुछ आपको। 2 से चला जाएगा कितनी बार 13 बार, फिर 13 का तो 1 बार। ठीक है क्या, 2 का नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा क्या, 13 7 91 फिर। ठीक है, हो गया काम। 2 गुणा 13, 91 क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 13। HCF कितना आ गया अपना, HCF क्या होता, जोड़ा बनाना होता। ये जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है। इस जोड़े में से एक लेना है बस 13, तो इसका HCF कितना आ गया 13। क्लियर है, मज़ा आ रहा है। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऐसे देख लो कि इस जोड़े में से तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इस जोड़े में से तो 1 लेना है। ठीक है, और फिर क्या क्या बच गया, 2 बच गया और 7 बच गया। ठीक है क्या, इसको गुणा कर दो। या मैंने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी पावर है 13 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है 1 है, तो 1 ले लिया। 2 और तो है ही नहीं। 7 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 7 की पावर 1 ही है, 1 ले लिया। 13 की पावर कौन सी है, इस 13 को ले लो या इसको ले लो, दोनों से 1 लेना। 13 की पावर 1 है तो इसको ले लेंगे। कितना हो जाएगा 13 7 91 इंटू 2, 182। ठीक है क्या, एलसीएम कितना हो गया 182। जांच कैसे करेंगे बेटा, जांच करेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर ये इसके बराबर होगी एलसीएम गुणा
HCF के ये गुणा ये बराबर हो गया, तो अपना क्वेश्चन क्या है, राइट है। पहली संख्या कौन सी होगी, ये होगी। दूसरी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। पहली संख्या दूसरी गुणा कर लो, 91 इंटू 26 कर लो, कितना आ रहा है, 6 कम 6 9 चिंग 54 2 18 6 6 2366। ये कितना आ रहा है अपना 2366, ठीक है क्या। एलसीएम गुणा एचसीएफ कर लो, कितना आ रहा है, एलसीएम तो कितना आ रहा है, इधर बता देता हूँ, इसको इधर रखो, 182 गुणा एचसीएफ कितना आ रहा, 13 आ रहा, 3 दूनी 6 8 तिया 24 3 एकम 3 3 और 2 5 6 6 13 और 2, ये भी कितना आ रहा है 2326। ये भी कितना आ रहा है 2326। सही है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। आगे के क्वेश्चन कल वाली वीडियो में आएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आगे वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन छुड़वाया वो करना है, और इसी के जो पहला क्वेश्चन करवा दिया ट्राई करो आप दूसरे तीसरे क्वेश्चन को भी करने की।